हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक बहुत सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो कि मैंने खुद ही एब्जॉर्ब की है। ये स्टोरी कल रात की है जो कि मेरे साथ घटी थी। मैं एक जगह एक शूट करने के लिए गया था, तो मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो मैं आपके सामने रूबरू कराने जा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि कल मैं और एक मेरा फ्रेंड एक हॉन्टेड प्लेस पे गए थे विजिट करने के हिसाब से, कि इस जगह पर कोई ना कोई शख्स या कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। तो मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों ही जबरदस्ती रूप में वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच गए। ये प्लेस है इंदौर के इंदौर का एक नगर है जिसका नाम छावनी है। छावनी के पास एक खंडर है जो कि 60 से 70 साल पहले ये जल चुका था, और उसमें 2 से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। तो उसको इसके बारे में ही हम इन्वेस्टिगेशन करने इस खंडर की ओर गए थे रात की 8 बजे। और उसके बाद फिर नाइट में 1 बजे के समथिंग हम फिर से गए थे। जब हम 8 बजे गए थे तो 8 बजे हमें वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा, मतलब कि सब विराम सा पड़ा था। हमें कुछ ऐसी एक्टिविटी भी नहीं लगी वहाँ, और ना ही कुछ ऐसा कुछ लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। फिर जब हम रात को 1 बजे के समथिंग वहाँ पर गए थे, तब हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी, उसे मैं आपके सामने बयां करने जा रहा हूँ। आइए तो हम इस स्टोरी की ओर चलते हैं कि हमारे साथ कल रात को ऐसा क्या हुआ था कि हमारे रोंगटे खड़े हुए थे उसे देखकर। तो बात दरअसल ये है, जब मैं और मेरा फ्रेंड रात को मजाक मजाक में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक हॉरर प्लेस पे जाते हैं। जाने के बाद अंदर हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ यहाँ पर ऐसा चीज़ मिल जाए जिसे हम पब्लिक के सामने लाएं, तो हमारे जो ऑडियंस है वगैरह, हमारे जितने मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन सबको, मेरी फैमिली को ये लगे कि मैं कोई ना कोई सी ऐसी प्लेस पे गया हूँ, और जो भी सच्चाई है भूतों की, ये होते हैं या नहीं होते हैं, तो इनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करने के लिए गया था कि आप इनसे भी रूबरू हों, ये उस दुनिया में होते हैं या नहीं। तो जब हम अंदर जाते हैं उस खंडर के अंदर जाने के बाद रात में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हमारे साथ भी चल रही है। हमें ऐसा महसूस हो रहा था, मैं और मेरे फ्रेंड को, कि कोई ना कोई चीज़ हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उस खंडर में कम से कम 25 से 30 कमरे थे और एक बड़ा सा हॉल भी था। हॉल इतना बड़ा था कि उसे देख नहीं सकते थे, अंधेरा भी काफ़ी था रात में। बाकी मैंने कुछ तस्वीरें ली है, मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतना बड़ा हॉल है, दिख रहा होगा। ये हॉल बहुत बड़ा हॉल था। इसमें कहा जाता था पहले यहाँ पर कुछ जो भी फाइल्स आती थी पीडब्ल्यूई के, यहाँ पर इसमें काम किया जाता था फाइल्स के ऊपर। और जो हमने पहले एक रूम देखा था, उसमें भी ऐसे पीडब्ल्यू की कुछ फाइल्स आती थी, उस पर काम किया जाता था। अब कहानी इंटरेस्टिंग यही से होती है कि जब हम उस हॉल के आगे गए, आगे वाले कमरे में, उस आगे वाले कमरे में हम जैसे एंटर करते हैं, हमें कुछ धक धक चक चक की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ ऐसी लगती है कि जानो कोई हमें कुछ बोलना चाहता है, कोई हमसे कुछ कहना चाहता है। ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई देती है। फिर हम उस आवाज़ की ओर जाते हैं, तो वो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। वो पूरी तरह से बंद हो जाती है। फिर मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ कि भाई तुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी है? तुझे लग रहा है ना कोई है जो हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, हमसे रूबरू होने की कोशिश कर रहा है? मेरा फ्रेंड बोलता है कि नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसी आवाज़ आई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई शख्स है जो कि अभी कुछ बजा रहा था। फिर जब हम कैमरा लेके आगे की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ हमें मौजूदगी का एहसास नहीं दिला पाई। बस इतना ही दिला पाई थी मौजूदगी का एहसास, कि कोई चीज़ वहाँ धक धक ऐसा कुछ कर रही थी आवाज़। फिर जब थोड़ी देर होती है, मैं और मेरा फ्रेंड उस समय आगे की ओर जाते हैं। फिर उस आगे की ओर जैसे ही हम जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो अब हमारा बचना मुश्किल नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ वहाँ पर एक रोशनी थी, धप धप हो रही थी। जी हाँ, कुछ ऐसी रोशनी धप धप हो रही थी। तो उसे देखकर भी हम डर रहे थे। मैं और मेरा फ्रेंड फिर बोलता है कि क्यों ना हम इस कमरे की जो एंडिंग वाला कमरा है, कहा जाता है उस एंडिंग वाले कमरे में जो सबसे कोने में हैगा, उसके अंदर 2 लोग गए थे, और उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा लौट कर आया था। ये बात है सन 2005 की। 2005 में 2 लड़के भी ऐसे ही मजाक मजाक में गए थे,
और उसमें से एक की वहीं पर डेथ हो गई थी, उसने कुछ देख लिया था, और एक ही उसका फ्रेंड बचकर बाहर आया था। फिर उसने सारी बात बताई थी कि इस कमरे में कभी भूल कर नहीं जाना। फिर हम उस कमरे में गए थे। बाकी उस कमरे में ऐसा कुछ लगा नहीं था, लेकिन जब हमने ऊपर ऐसा पूरा ध्यान से देखा उस कमरे को, तो उस कमरे में ऐसा लगा था कि कुछ चीज है यहाँ जो हमें घूर घूर कर देख रही है। और इसकी धुंधली धुंधली सी आवाज आ रही थी, हाँ हाँ, ऐसी आवाज आ रही थी, ये मैं स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। मेरे फ्रेंड को भी पूरी क्लियर तरीके से ये आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो मैं भी उस आवाज़ को सुन रहा था। हम दोनों ने ये विचार करा फिर कि भाई ये आवाज़ तो हमें रियलिटी की लग रही है, क्यों ना अब थोड़ा और अंदर जाया जाए, कभी कोई सा और कमरे में भी ऐसी आवाज़ आए। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही थी जिससे हम आपको रूबरू कराएं। फिर जब कुछ समय बाद हम बाहर की ओर वापस निकलने की ओर सोचते हैं, तो हमारे पीछे से एक छत के ऊपर से इतना बड़ा 1 फीट का एक लकड़ी का टुकड़ा गिरता है, जिसे हम पलट कर देखते हैं। हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, लाइट बहुत सारी हम ऑन कर लेते हैं, जो हमारे मोबाइल की वो टार्च भी हम ऑन कर लेते हैं डर के मारे। हमें लगता है कि कोई ना कोई चीज़ है हमारे आसपास। फिर थोड़ी देर होती है, थोड़ी देर होने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, टाइम बहुत हो चुका है, कोई ना कोई सी चीज़ हमारे साथ यहाँ घटित हो सकती है। हमें ऐसा लगा था। फिर जब हम वहाँ से निकले, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे भी कोई चीज़ चल रही है। मेरा फ्रेंड जो कि शूट कर रहा था, वो एकदम से पलट कर देख रहा था। पलटने के बाद उसे ये लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ मुझे पीछे से खींच रही है, और मैं पीछे की ओर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा फेस वो आगे की ओर बढ़ रहा था। ऐसा उसको लगता है। फिर कुछ समय बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ पर जो एब्जॉर्ब करा वो हम आप लोगों को बताएंगे। और यही बात जो जो मैंने वहाँ पर एब्जॉर्ब करी है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, हमें किस किस तरह की आवाज़ आई, ये मैंने अभी आपको अपने शब्दों में बयां की है। और मैं कुछ समय में इसका वीडियो भी अपलोड करने जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि इंदौर में एक खंडहर छावनी में स्थित है, जिसमें 70 साल पहले आग लग गई थी, और उसमें 2 से 3 लोग की मौत हो गई थी जलकर। ऐसी इंटरेस्टिंग रियल हॉरर फैक्ट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं इन्वेस्टिगेशन भी करता हूँ, जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं कहीं पर भी, पूरे एमपी में जहाँ पर भी ऐसी एक्टिविटी होती है कुछ, और आप लोगों की कुछ ऐसी हॉरर प्लेस के बारे में पता हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं वहाँ जाकर भी विजिट कर पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।